हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8। ठीक है, इसकी आज हम करेंगे प्रैक्टिस। 8.4 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, ऐड करना है। तो मैंने आपको ऐड करने के दो तरीके सिखाए थे। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, 7 XY है प्लस 5 YZ है माइनस में 3 ZX है। ठीक है, फिर इसके बाद जहाँ पे कॉमा है यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? प्लस। तो ये 4YZ देन 9ZX माइनस का 4Y। अब यहाँ पे माइनस है तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। माइनस का 3XZ प्लस का 5X माइनस का 2XY कर देंगे ऐड। अब देखो, ये रहा 7XY प्लस का 5YZ माइनस का 3ZX। ये तो मैंने सेम टू सेम उतार लिया। 4Y। अब प्लस है ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस के आगे के ब्रैकेट होता है तो उसमें निशान चेंज नहीं होते, माइनस में होते हैं। तो ये सेम रहेंगे निशान इसके। 3XZ प्लस का 5X माइनस का 2XY। अब हमें सेम सेम ढूंढना है। देखो, ये रहा XY। देखो और कहाँ है XY? देखो देखो जल्दी देखो, ये रहा XY। एक प्लस का है, एक माइनस का है। एक माइनस होगा, बचेगा प्लस का 5XY। अब देखो YZ का है, एक तो ये रहा YZ, एक ये रहा YZ। बस इतना ही है। तो देखो 5 और 4 कितना हो गया? 9YZ। 9YZ। अब देखो, ये रहा ZX और ये रहा ZX और ये रहा XZ। ये भी ध्यान रखना। आपको हो सकता है कि ये लगे कि Z पहले है इसमें और इसमें क्या है, X पहले है। तो ये तो सेम है ही नहीं। बट याद करो अपनी 8.1, मैंने आपको बचपन में पढ़ाया था कि सिंबल आगे पीछे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भूला मत करो, बचपन की बात है। तो ये देखो माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 6XZ या ZX लिख लो, सेम बात है। और ये क्या, प्लस में 9ZX लिख लिया मैंने। एक बार माइनस वालों को लिख लिया और एक बार प्लस वालों को। फिर क्या बचा? 4Y माइनस का 4Y प्लस का 5X। ये बचा। अभी आगे सोल्व और होगा क्योंकि ये सेम है। तो प्लस का 5XY 9YZ। अब देखो, प्लस का 9 में से 6 गया 3XZ और ये माइनस का 4Y प्लस का 5X। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने प्रैक्टिस कर रखी है, मैंने आपको 8.1 से लेकर 8.4 तक करवा रखी है। तो इसे वीडियो को पोस्ट करके इसे प्रैक्टिस करना करना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे अभी भी। अब देखो, सब ट्रैक करना है। सब ट्रैक वाले में मैंने आपको सिखाया था कि जो फ्रॉम वाला होता है उसे हम पहले लिखते हैं ब्रैकेट में। 7x² माइनस में 4XY प्लस में 8y² 5X माइनस में 3Y। अब सब ब्रेक करना है तो सिंबल किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब मैं आपको समझा नहीं रहा क्योंकि सारे सवाल ये मैं आपको करवा चुका हूं। अब देखो क्या है ये, 5x² 4y² प्लस में 6y माइनस में 3। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है? प्लस है। और प्लस वाले में किसी भी प्रकार से निशान चेंज नहीं होते, तो ये हमारा सेम टू सेम आएगा। 7x² 4xy 8y² 5x 3y। अब मैंने आपको सिखाया था बचपन में
कि जब कभी भी माइनस बाहर होता है तो अंदर वालों के निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो देखो, ये माइनस का 5x² हो जाएगा, ये प्लस का 4y, ये माइनस का 6y और ये प्लस का 3। ठीक है, अब देखो सेम सेम क्या है, ये रहा सेम, ये रहा सेम। एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 2x² बचेगा। और प्लस माइनस करते हैं हम कभी भी तो पावर ऐड नहीं होती। अब देखो 4xy है यहाँ पे, xy, क्या xy कुछ और है, नहीं है, तो इसका साथी हमें नहीं मिला, तो ये अकेला रह गया बेचारा, इसे अकेला रख देंगे 4xy। फिर देखो 8y 4y दोनों प्लस में है, कितना आ जाएगा 12y²। देन x वाला है, नहीं है कोई, 5x, y वाला तो है, ये रहा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस 9y, गिनती वाला है, नहीं है, तो माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया निकालना है और एरिया निकाल के भी दिखला रखा है, कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो निकाल दो। ये 9y है, ये 4y है, 9y मल्टीप्लाई में 4y। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो 9 को पहले 4 से करेंगे 36 आएगा, क्योंकि 9 4 से क्या होता है 36 होता है, और y की पावर कितनी आ जाएगी 3। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखा है 4ab एंड 5bc, तो देखो 4 5 जा 20, ए एक ही बार है, बी यहाँ पे 2 बार है देखो, तो बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और सी एक ही बार है 2 बार है, एक ही बार है, तो सी क्या आएगा सिंपल। और यहाँ देखो क्या है 2lm² है, 3lm² है, इनके भी अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2l² मल्टीप्लाई में 3lm², तो 2 3 जा कितना होता है 6, और l यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे एक बार, तो l कितनी बार हो गया 3 बार, m एक बार यहाँ पे 2 बार यहाँ पे, तो m भी कितनी बार हो गया 3 बार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बोला फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालना मैंने आपको सिखाया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू में B इंटू में H, मतलब इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले वाले का क्या होगा, 2ax है, 3by इंटू में 5cz है, लिख लिया इंटू में हमने से, कर देंगे। तो देखो पहले इसको इससे करेंगे, कितना आएगा 6abxy, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, बचा 5cz, 6 को 5 से करेंगे कितना आएगा 30, ए बी और सी, तो लिख लेंगे ए बी सी, एक्स वाई यहाँ पे जेड यहाँ पे है, तो ये हो गया एक्स वाई जेड। ये आगे पहले का, देखो दूसरे का, दूसरा क्या है m² n मल्टीप्लाई में n² p मल्टीप्लाई में p² m, ठीक है, तो देखो कर लेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे m 2 बार है, एक बार यहाँ पे, तो m कितनी बार हो गया 3 बार, यहाँ पे n एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो m भी कितनी बार हो गया 3 बार, और यहाँ पे p 2 बार यहाँ एक बार यहाँ, तो p भी कितनी बार हो गया 3 बार। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। हो सकता है ये आंसर ना देकर ये दे रखा हो, MNP ब्रैकेट का होल क्यूब, तो तीनों के ऊपर है ना। तो हो सकता है आंसर ये दे रखा हो, क्योंकि तीनों के ऊपर है क्योंकि एक बार लिख लिया। अब थर्ड वाला देखना क्या है, 2p नहीं है भाई, क्यू है, क्यू क्यू, और 4q² इंटू में 8
क्यू की पावर 3। तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, क्यू की पावर कितना हो गया 3, क्या बचा 8 क्यू की 3। देखो 8 8 जा कितना होता है 64, और क्यू की 3 यहाँ पे है कि 3 यहाँ पे है, तो क्यू की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सारे क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको 8.1 से लेकर 8.4 तक में करवा रखे हैं। तो देखो बोला सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इवेलुएट देम एज डायरेक्टेड। ये जो सवाल है, पहले हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, जहां जहां एक्स है वहां वहां मुझे क्या रखना है 1, तो 1 रख लिया। 1 माइनस 3 प्लस में 2, बाहर 1 है, 3 में से बन जाएगा माइनस का 2, ये 2, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 ही रहेगा, प्लस का 2। ओ माय गॉड, ये तो क्या जाएगा आंसर 0, 2 में से 2 गया 0। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें यहाँ पे y है, वहां पे हमें क्या रखना है -2। तो देखो 3y -2, यहाँ पे y यहाँ पे क्या रख लिया -2, फिर ब्रैकेट है 2 है, जहाँ पे y है यहाँ पे क्या रखूंगा -2, -7 है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर -3 है, फिर y है, y की जगह क्या रखूंगा -2, और ये -4, और अलग से भी दे रखे हमें 63 भाई साहब, इन्हें लिखना भूलना जाना। अब देखो मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 की 2 से करूंगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा -6, फिर 2 की 2 से करूंगा कितना आएगा -4, और ये -7, देन ये रहा 3, और ये 2 और -4 कितना हो गया -6, और ये -63, ठीक है। अब ये -6 तो कितना हो गया -7 और 4 11, और ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 18, और ये -63, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी प्लस का क्या हो जाएगा 66, ठीक है। और ये कितना हो गया -63। तो देखो 66 में से 63 गया, कितना बचा प्लस का 3 और प्लस का 18, तो आंसर आ गया हमारा प्लस का 21, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ना आया तो एक बार फिर से कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। ये रहा सवाल। अब इसमें हमें फिर से ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे हम इसे। ऐड में क्या करना है, प्लस ही तो लगाना है खाली हमें। ऐसे सारे सवाल आप कर चुके हैं, इसलिए मैं बस खाली आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जल्दी जल्दी लिख लिया पहला क्वेश्चन। तो देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 5m की 3m से करेंगे तो कितना आएगा 15, और m 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर 5 की -m से करेंगे तो ये आएगा 5m का। क्वेश्चन गलत है, हाँ गलत लिख लिया मैंने। ये रहा क्वेश्चन, 5m माइनस में 3m ऐड करना है तो प्लस 6m स्क्वायर 13m, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे इससे तो 5 3 जा 15m, देन कितना हो जाएगा 5m स्क्वायर, और ये क्या है 6m स्क्वायर 13m। तो देखो क्या सेम है, ये सेम है, कितना बचा प्लस का 2m, और ये माइनस प्लस, तो प्लस का 1m स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब यहां देखो इसे भी ऐड करना है,
तो कर लेंगे ऐड। 4y है, 3y² 5y - 7 ऐड करना है तो प्लस का सिंबल 2 y की 3 4y² प्लस में 5 लिख लिया इसे हमने। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट कर रहा हूं, इसके इससे करेंगे तो कितना आएगा 12 y की 3 फिर 4y की 5y से करेंगे तो 4 5 20 y की स्क्वायर 4 को 7 से करेंगे 28 y देन इसके इससे करेंगे हम 2y की 3 और ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 तो 8y² एंड 10 हो जाएगा 2 5 जा। अब देखो सेम क्या है, ये रहा सेम 12 और 2 कितना हो जाएगा प्लस का 14y की 3 प्लस में पावर ऐड नहीं होती, ये 20y ये 8y प्लस का 12 आएगा माइनस करेंगे तो फिर ये 18y पाई वाला कुछ है ही नहीं, सेम टू सेम उतार लिया इस गरीब भाई को, अकेला रह गया। गिनती वाला भी अकेला रह गया, इसे भी हमने अकेला ही रहने दिया। आई होप कि आपको आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं हम। सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट करने वाले में क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं 2p³ p प्लस में q सबट्रैक्ट करना है तो माइनस 3p³ ब्रैकेट में p माइनस q डायरेक्ट करवा दूं। चलो भाई अब तो इंटेलिजेंट बन गए होंगे आप लोग। 2p की 2 हो जाएगा और ये q फिर इसकी इससे करेंगे तो प्लस में 2p³ की पावर 2 फिर ये देखो माइनस है बाहर, याद करो अपना बचपन, मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो निशान क्या होता है बदल जाता है। ठीक है, निशान क्या होता है बदल जाता है। अब इसकी इससे करेंगे तो p क्या हो जाएगा 2 बार तो 3p² q माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3p³ की पावर 2। देखो ये रहा सेम ये रहा सेम, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 1p q। कितना आया समझ में। अब देखो ये सेम टू सेम है ये सेम टू सेम है, ये क्या होगा प्लस 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 होता है तो 5p³ की पावर 2 ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, कितने क्वेश्चन लगा अभी 3 क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, x - 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है 2x + 3 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। पहले इसे लिखेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, सिखाया ना मैंने आपको, तो -4 को लिखेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ। ये प्रैक्टिस सेशन है इसलिए जल्दी सवाल हो रहे हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x², इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना आएगा 3x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा 8x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 4 3 12। देखो ये और ये क्या है सेम है, सोल्व हो जाएगा आगे। माइनस का 5x 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी सेकंड क्वेश्चन में देखना, x - y है और ये क्या है 3x प्लस में 5y है। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से पहले प्लस में 5y, फिर -y की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से। ये सवाल मैं आपको सिखा चुका हूं करना। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3x², इसके इससे करी तो फिर इसी की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो निशान क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, 3xy और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माई प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5y²। देखो ये सेम आगे सोल्व हो गया नहीं, ये तो सेम टू सेम।
ये बचा प्लस का 2xy और ये 5y²। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई करना है इसमें भी। तो a+7 मल्टीप्लाई में b माइनस में 5 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले a की पूरे ब्रैकेट से, फिर +7 की पूरे ब्रैकेट से। a की b से करेंगे a भी हो जाएगा, फिर a की 5 से करेंगे 5a हो जाएगा, 7 की b से करेंगे 7b हो जाएगा, फिर 7 की 5 से करेंगे 35 हो जाएगा। सेम टू सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। a², इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे इससे। तो पहले a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगी a² की, 5a 3b प्लस में 2b², 5a 3b। तो पहले a की इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 5a की 3, और ये कितना हो जाएगा 3a² b, फिर 2 की b से करेंगे कितना हो जाएगा 10, a पहले आएगा b² बाद में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, और 2 3 से कितना हो गया 6, और b की पावर 3। क्या कुछ सेम है इसमें? कुछ भी सेम नहीं है। इसे सेम समझ लेना, इसमें a के ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई करना है इसे हमें। अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसमें मुझे a के सब पूरे ब्रैकेट को लिखना पड़ेगा। 2a माइनस में 3b प्लस में c, फिर b के साथ पूरे ब्रैकेट को 2a माइनस में 3b प्लस में c। देखो यहाँ पर c बाद में है, इसे आप इसके साथ पहले लिख लेना ताकि आपको क्वेश्चन करने में क्वेश्चन इजी लगे आपको थोड़ा। ठीक है, अब देखो कर दूंगा मल्टीप्लाई। इसकी इससे करेंगे तो हो जाएगा 2a² 3ab प्लस में ac, फिर b से करेंगे ब्रैकेट ओपन तो ये हो जाएगा 2ab, b से करेंगे माइनस का 3b², और ये क्या हो जाएगा bc है ना। इसके इससे करेंगे bc। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से तो निशान क्या होता है चेंज हो जाते हैं, 2ac हो जाएगा भाई ये, और ये प्लस हो जाएगा 3bc। देखो 2a² तो नहीं है, सेम टू सेम उतार लिया मैंने इसे। ठीक है, फिर क्या है 3ab है। ठीक है, फिर क्या है 3ab है, ab है कहीं, ये रहा 1ab बचा, ac है ये रहा, ab माइनस का 1ac बचा, 2b हो गया है तो 3b² नहीं है, bc ये रहा bc और ये रहा bc, ये हो जाएगा 4bc। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।